Hello everyone, to all of you. Today we discuss jet transform. Before jet transform, we will discuss Laplace transform and Fourier transform. Laplace transform हम लोग वहाँ पे देखे थे. Laplace transform is the extension of the Fourier transform of the continuous time signal. But here we discussed ओनली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. हम लोग का देखे थे वहाँ पे हम लोग कि लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था. फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग कन्वर्ज नहीं कर सकते थे, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग देखे थे कि कन्वर्ज कर सकता है. दूसरी बात यहाँ पे है कि हम लोग कि फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग एनालिसिस करेंगे. हेयर वी सी हेयर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लेज इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल and the LTI system means linear time system, invariant system, that is called LTI system, whereas the jet transform in the analysis of the discrete time, this is the discrete time signal and LTI system. Thus we can say that हम लोग कह सकते हैं कि जेट ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है. जेट ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है, discrete time counterpart of the Laplace transform. This is the counterpart of the Laplace transform. हमारा क्या कह सकते हैं कि जेट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे सिंपली हमारा है कि हम लोग जब जेट ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है, द काउंटर पार्ट ऑफ द Laplace ट्रांसफॉर्म. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस द नोटेशन. हेयर जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग देखे थे हम लोग कि जेट ट्रांसफॉर्म notation is often more convenient than the Fourier transform notation ओके. तो इसका कंपेयर हमारा क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म का नोटेशन कैसा होगा हमारा, एज मोर कन्वीनियंट देन द जेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिस्कस हेयर कि व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल. हम लोग दो बात यहाँ पे किए हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल. ओके, तो कंटिन्यूअस सिग्नल हमारा हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. कंटिन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, बट हेयर डिस्कस ओनली वन. मान लीजिए कि हमारा ये this is the continuous signal and this is the okay, this is the continuous signal and this is the discrete signal. Okay, here there continuous signal means at every instant the value is changes. Here you see just one only टाइम t1 पे हमारा ये वैल्यू इतना दे रहा है, टाइम t2 पे मेरा यहाँ पे वैल्यू देगा. ये मान लीजिए वहाँ पे 1 सेकेंड या 1.2 सेकेंड, मान लीजिए 1.3 सेकेंड, 1.4 सेकेंड पे हमारा क्या है वैल्यू कंटिन्यूअस देगा, मीन्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. बट इन द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, म्हणजे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा क्या है,
1 पे हमारा एक वैल्यू देगा, 2 पे देगा हमारा वैल्यू, 3 पे देगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रीट जो सिग्नल हमारा होगा वो हमारा क्या है, एट इंटीजर वैल्यू पे हमारा टाइम, वो इंटीजर वैल्यू पे हमारा वैल्यू देगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सेट और सीक्वेंस पे हम लोग, इसमें सीक्वेंस आपका एक टर्म आएगा जो ट्रांसफॉर्म में आपका, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट हम लोग बात किए थे। सेट जो हम लोग स्कूल स्टैंडर्ड क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, कि सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, हम लोग इतना ही हम लोग मानते हैं कि 1 2 3। ओके, दिस इज द सेट। सेट के लिए हमारा क्या है, सेट के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन आपका है, फर्स्ट कंडीशन है इसका कि आपका नो एलिमेंट्स रिपीट, नो एलिमेंट्स रिपीट, नो एलिमेंट्स रिपीट। फर्स्ट कंडीशन आपका है कि नो एलिमेंट्स रिपीट। सेकंड कंडीशन है आफ्टर ईच इंटीजर ये भी बोल सकते हैं कि कॉमा आफ्टर ईच इंटीजर, ये भी बोल सकते हैं। यू कैन से डैट, हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉमा आफ्टर ईच एलिमेंट या इंटीजर एलिमेंट। ओके, तो नो एलिमेंट्स रिपीट। थर्ड कंडीशन से देयर इज नो कंडीशन, मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये 2 हमारा यहाँ पे हो सकता है, 1 यहाँ पे हो सकता है, 3 को हम 2 पे रख सकते हैं, या मीन्स इंटरचेंज इज पॉसिबल। हम लोग का थर्ड कंडीशन है ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, देयर आर 3 कंडीशन। इसी 3 कंडीशंस पे हमारा सेट होते हैं। इसी तरह से कहता है मेरा सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? ओके, सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को हम लोग फंक्शन से नोटेट करते हैं। मान लीजिए कोई भी फंक्शन हमारा एफ के हो, एस के, कुछ भी हमारा है, एस के एस एन को हम लोग लेते हैं, इसको फंक्शन में रखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3। ओके, 1 2 3 सेम कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। एक्शन को हम लोग फंक्शन में, सीक्वेंस हमारा किस में होता है, फंक्शंस में होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या लेटर में होते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शंस में होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए भी कंडीशंस हैं सीक्वेंस में। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेम है, एज इट इज सेम है हमारा। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन भी आपका क्या है, कॉमा आफ्टर ईच एलिमेंट, कॉमा आफ्टर ईच एलिमेंट। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड भी क्या होगा हमारा, एज इट इज सेम रहेगा। बट द थर्ड कंडीशन इज फेलियर। थर्ड कंडीशन में हमारा क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारा है सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस हमारा जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा वो मेरा क्या होगा, जेट ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस में होगा आपका। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद हम लोग जनरल एक देखेंगे, हम लोग द जनरल फॉर्म ऑफ द जेट ट्रांसफॉर्म। Okay, in general, the jet transform
of discrete time signal as the expression as power series लिख सकते हैं एक्स जेड मैथमेटिकली एक्स जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स टू पावर एन एक्स एन जेड का पावर माइनस एन एन इक्वल टू हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. This is the general expression of the Z transform discrete signal where Z is a complex variable. In this में देख एक्स जेड मेरा क्या है, एक्स जेड हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, हमारा एक्स एन मेरा क्या है, ये हम लिख सकते हैं दिस इज़ द टाइम डोमेन, और ये मेरा क्या है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो हम लोग कह सकते हैं कि समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज ए, हम लिख सकते हैं कि समटाइम्स Z transform is a direct representation. ओके, हम लिख सकते हैं sometimes this expression is called direct Z transform. Direct Z transform because it transforms frequency, it transforms time domain xt into the complex प्लेन. ये कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स दिस टाइम डोमेन चेंज इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट जेड ट्रांसफॉर्म. हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट जेड ट्रांसफॉर्म बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल. ओके, complex plane representation x z. Okay, now we discuss two types of Z transform. Types of Z transform. ऐसे लिख सकते हैं Z transform are two types. One is the
सिंगल साइडेड, या इसको बोल सकते हैं कि वन साइडेड, that is called one-sided signal. Second one is called double-sided, or two-sided signal. Okay. The jet transform are the two types. One is the single sided and second one is the single sided को हम लोग क्या बोलते हैं, one sided signal, and double sided second one is the double sided, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि this is called two sided signals. Okay, हम लोग इसको कह सकते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे कि वन सिंगल साइडेड और को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो सिंगल साइडेड को थोड़ा सा देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि व्हाट इज सिंगल साइडेड. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल साइडेड कह सकते हैं हम लोग कि सिंगल साइडेड का क्या मीनिंग है. हम लोग देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्स जेड इक्वल टू हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि एक्स एन जेड का पावर माइनस एन, यहाँ पर हम लोग बात किए थे एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बट इन द सिंगल साइडेड में हम लोग क्या है कि हम यहाँ की जो रिप्रेजेंट करेंगे एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, मीन्स हम लोग बात कर सकते हैं कि दिस इज़ द सिंगल साइडेड एक्स एन, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एक्स एन. ओके, तो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि सिंगल साइडेड और सिंगल साइडेड हमारा वैरी कहाँ से करता है, जीरो टू इन्फिनिटी. मीन्स हमारा सिर्फ कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव साइकिल में हमारा होगा एन ग्रेटर देन जीरो पे हमारा क्या होगा, माने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा. मान लीजिए कि हमारा ये रिप्रेजेंटेशन, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं. ओके, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, इसको 1 2 3 मान सकते हैं. इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सिंगल साइडेड रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ दिस को हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड सिंगल साइडेड, इसको बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंगल साइडेड रिप्रेजेंटेशन, सिंगल साइडेड. ओके, या इसको बोल सकते हैं कि वन वे साइडेड. सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि हमारा क्या है, जीरो के हमारा क्या है, राइट साइड में हमारा पूरा का पूरा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड. ओके, नाउ वी डिस्कस द टू double sided. Now we discuss the double sided. What is double sided? Double sided means हमारा क्या होगा, जो दोनों वे पर हम बात करेगा n इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, तो मीन्स हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. डबल साइडेड रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसा होगा, तो हमारा जो हमारा n का वैल्यू जो होगा इधर होगा 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एक्स एन. ओके, इस तरह का हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी. ठीक है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं. और ऐसे भी यहाँ पे देंगे दैट इज कॉल्ड -1 -2, इस तरह का. दिस इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी. हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हमारा क्या हो रहा है, ये वैरी कर रहा है. कि मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों साइड में हमारा क्या है, वैरी कर रहा है. हमारा क्या है, जो ग्राफ का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा जो सैंपल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा क्या है, दोनों साइड में हमारा वैरी कर रहा है. इसीलिए हम बोलते हैं इसको दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड. इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड रिप्रेजेंटेशन. ओके, इसको हम लोग दूसरे वे में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
कि एक्स एन मान लीजिए हमारा क्या है, एक्स एन इक्वल टू मान लेते हैं हमारा 2 3 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगर एन इक्वल टू अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 पे, अगर इसको ये मान रहे थे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 1 पे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए 2 पे, 0 1 2 पे। ओके, तो हमारा इसका ग्राफ जो से कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये हमारा ग्राफ होगा, मान लीजिए ये मेरा 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये हमारा n है, n इक्वल टू 0 1 2। ओके, ये हमारा क्या है, कॉल्ड एक्स एन अगर है तो कह सकते हैं कि 0 पर मेरा कितना वैल्यू है, 0 पर मान लेते हैं ये 2 वैल्यू यहीं पे है, ये 2 वैल्यू हो गया, 0 पे हमारा 2 वैल्यू है। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 पे क्या है आपका, 1 पे कितना वैल्यू है आपका 3 मान लीजिए यहाँ पे होगा 3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा तो 3 के लिए हमारा ये आएगा, 2 के लिए हमारा ये आएगा, 0 पे मेरा कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है, 1 पे क्या है मेरा 3 वैल्यू है। उसी तरह से मेरा क्या है 2 पे क्या है मेरा 5 है, तो 5 मान लेते हैं, ये मेरा 5 होगा, तो 3 2 पे मेरा क्या होगा 5 होगा। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह का। तो देखिए इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे सिंगल साइडेड, या इसको बोलते हैं वन वे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सिंगल साइडेड, इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड। ओके, इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, एक्स एन मान लेते हैं, हम एक्स एन इक्वल टू मान लेते हैं, ये हमारा ले लेते हैं 2 3 5 ही ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे एन हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन यहाँ पे मान लीजिए हम 0 पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 इसको मान लेते हैं हम क्या 1 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 पे, और इसको मान लीजिए हम 1 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ग्राफ जो से कैसा होगा, तो ग्राफ जो है यहाँ पे 0, यहाँ पे मेरा -1, और यहाँ पे 1 की बात करें अगर तो हमारा क्या होगा, ये एक्स एन होगा आपका। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 पे मेरा कितना वैल्यू होगा, 0 पे मेरा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 पे मेरा क्या होगा 3 मान लेते हैं यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 3, और मेरा यहाँ पे 1 पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पे मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 5 मान लीजिए आपका यहाँ पे होगा 5 कहीं पे, इस तरह से 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 5 की बात करें अगर, तो हम लोग 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये 5 हो गया मेरा, मान लीजिए यहाँ पे 5, और यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग -1 पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा है, यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे क्या है मेरा 5। ओके, इस तरह के देखिए हमारा ये हमारा क्या है, मीन्स हमारा दोनों साइड में है, बोथ साइड में, तो -1 हम लोग कह सकते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दोनों साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल साइडेड। और हमारा ये फिगर जो हमारा है सिर्फ हमारा क्या है 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से ग्रेटर है, जो ग्राफ हमारा क्या 0 के राइट साइड में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सिंगल साइडेड। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।